गुड मॉर्निंग क्लास। तो चलिए आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं, जैसे सम ऑफ या फिर डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के लिए। तो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, अगर मान लो उसका सम हो रहा है फिर डिफरेंस हो रहा है, तब हम उसका यहाँ पे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे इसको हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी है, तो अगर मान लो यहाँ पे साइन ए प्लस बी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी यहाँ पे लिखा, मतलब यहाँ पे साइन के अंदर मान लो दो एंगल्स का यहाँ पे सम आ रहा है, दो एंगल्स सम में यहाँ पे आ रहे हैं, ए प्लस बी यहाँ पे करके एंगल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए दैट इज साइन फर्स्ट एंगल इंटू कॉस सेकेंड एंगल प्लस कॉस फर्स्ट एंगल इंटू साइन सेकेंड एंगल, है ना। तो यहाँ पे क्या साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे अगर माइनस साइन आ गया तो दैट इज, अगर सपोज करिए साइन ए माइनस बी का हमको फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर ये साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, अगर कॉस ए प्लस बी का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। और यहाँ पे देखिए कॉस वाले में क्या होता है, अगर यहाँ पे दोनों का सम ले रहे हैं तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा। आई बात समझे कि नहीं, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पहले दोनों कॉस के एंगल हो जाएंगे, फिर माइनस यहाँ पे करके दोनों साइन के एंगल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे। अब अगर देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन ए सॉरी कॉस ए माइनस बी अगर होगा, अगर कॉस ए माइनस बी होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए एंड कॉस बी, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, टेन के बारे में देखते हैं। तो टेन में अगर यहाँ पे देखेंगे एंगल तो ये क्या हो जाएगा, टेन यहाँ पे साइन निकाला कॉस निकाला तो टेन भी तो हो जाएगा ना यहाँ पे। टेन यहाँ पे क्या, टेन ए प्लस बी, मान लो यहाँ पे टेन के एंगल दो एंगल्स सम में है, ठीक है। तो टेन के अंदर दो एंगल्स अगर यहाँ पे सम में ए प्लस बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेंगे, दैट इज टेन ए प्लस टेन बी अपान में क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे आके माइनस हो जाएगा। आई बात समझे कि नहीं। अगर मान लीजिए यही हमको निकालना होगा टेन ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टेन ए माइनस टेन बी हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, दैट इज वन, और ये प्लस हो जाएगा वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है ना। ये इतना हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं कॉट के बारे में। देखते हैं कॉट का ज़्यादा यूज़ तो होता नहीं है, क्योंकि हम कॉट को यहाँ पे क्या है टेन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेन में इसकी वैल्यू निकालने फिर इसको यहाँ पे 1/10 कर देंगे, दैट इज कॉट आ जाएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे आप इसको देख लीजिए एक बार, कॉट ए माइनस ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा टेन से डिफरेंट होता है। तो इसमें अगर देखेंगे क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस बी, इसमें देखो टेन में क्या होता था, टेन ए प्लस बी वाला जो यहाँ पे पोर्शन था, टेन ए प्लस टेन बी जो था ये न्यूमरेटर में था। यहाँ पे कॉट ए प्लस बी में यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी या फिर कॉट बी प्लस कॉट ए वाला जो है पोर्शन ये डिनोमिनेटर में है, उल्टा हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे याद करने का तरीका क्या है, आप पहले इसमें क्या है डिनोमिनेटर वाला याद कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या कॉट बी कहिए फिर क्या है, मतलब कॉट बी प्लस कॉट ए कहिए फिर कॉट ए प्लस कॉट बी बातें क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे सम है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉट ए प्लस बी, आप डिनोमिनेटर वाला पहले डिनोमिनेटर का याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए, और ये ऊपर यहाँ पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी था ना, इसको उल्टा कर दो यहाँ पे, मतलब इसको आगे ले लो इसको आगे, यहाँ पे देखो इसको उल्टा पुल्टा कर दिया हमने, इसको आगे पीछे कर दिया ना, टेन ए प्लस टेन बी को आगे पीछे करके यहाँ पे कॉट बी प्लस कॉट ए किया है, तो इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कॉट ए इंटू कॉट, मतलब पहले ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला आ जाएगा, फिर माइनस करके यहाँ पे वन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन आ जाएगा। आई बात समझेगी नहीं। तो नोमरेटर में क्या हो जाएगा, कॉट ए, नोमरेटर में क्या होगा, दोनों एंगल्स का यहाँ पे प्रोडक्ट लेंगे पहले यहाँ पे कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपान क्या हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर हमको निकालना पड़े कॉट ए माइनस बी, ठीक है ना। अब अगर कॉट ए माइनस बी निकालना पड़े तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर में ये तो होगा ना, दैट इज कॉट बी माइनस कॉट ए। और नोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू
कॉट बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ जैसे साइन ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी का, टेन ए प्लस बी का, टेन ए माइनस बी का, और यहाँ पे कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी के ये फॉर्मूले देख लिए। तो अभी ये फॉर्मूले जो है यहाँ पे सम आर डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के हैं, ठीक है ना। या तो दोनों एंगल का सम कर रहे हैं या तो दोनों एंगल का डिफरेंस कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे साइन कॉस टेन एंड कॉट देख लिया, ठीक है। हमें पता है कि साइन कॉस टेन अगर पता है तो आप उल्टा करके इसका यहाँ पे रिवर्स करके आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, शेक होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अभी बात समझे कि नहीं। हमको यहाँ पे आई थिंक 3 की नीड है, अगर आप 3 पता कर लोगे तो यहाँ पे बाकी अदर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको पहले इतना नोट कर लीजिए, आगे और भी फॉर्मूले इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। तो आई होप आपने पिछले फॉर्मूले लिख लिए होंगे। अब देखते हैं आगे डबल एंगल का फॉर्मूला। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एंगल डबल हो जाए, डबल एंगल यहाँ पे ले लिया, जैसे सपोज करो यहाँ पे साइन 2a, अब साइन 2a यहाँ पे लिखा, मतलब ए का डबल यहाँ पे एंगल ले रहे हैं। साइन 2a के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए। अच्छा ये कैसे आया यहाँ पे देखो, साइन 2a का मतलब हम साइन a प्लस ए कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे ए की जगह पे तो लिखा हुआ है, बी की जगह पे भी यहाँ पे ए ही लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी, पता है बी की जगह पे ए है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बट बी की जगह पे हमको क्या लिखना है, ए लिखना है। अगर ध्यान से देखेंगे ये क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस अगर इसको देखेंगे रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे भी तो साइन ए इंटू कॉस ए लिखा हुआ है, प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 बार आ गया है, इसलिए क्या बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस ए। आई बात समझे कि नहीं। तो ये पिछले वाले फॉर्मूले से, यहाँ पे पिछले वाले फॉर्मूले से इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो यहाँ पे साइन ए प्लस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ पे ओवरऑल कितना हो जाएगा 2 साइन ए और 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये इतना आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे वाले की कॉस के लिए। मान लो कॉस में हमने डबल एंगल ले लिया, दैट इज कॉस 2a। तो कॉस 2a में यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, मतलब इसका मेन फॉर्मूला जो होता है ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है ना। देखते हैं कैसे आएगा। कॉस 2a का मतलब क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस ए हो जाएगा, कॉस ए प्लस ए। तो कॉस ए प्लस यहाँ पे अगर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी, मतलब कॉस ए इंटू कॉस बी की जगह पे अगर देखेंगे तो मतलब ए ही रखेंगे, है ना। प्लस है माइनस लगाते हैं साइन ए इंटू साइन बी, है ना। और बी की जगह पे क्या लगाते हैं ए ही लगाएंगे, क्यों क्योंकि यहाँ पे बी की जगह पे ए ही लिखा हुआ है। कॉस ए इंटू कॉस ए ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन ए इंटू साइन ए ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आएगी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने ऊपर फॉर्मूला ए लिख रखा है क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, उसका मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। लेकिन अब यहाँ पे देखो जैसे अब अगर तुमने कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिख रखा है तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके थ्रू अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस दिस इज कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आई बात में कि नहीं। तो एक फॉर्मूला और आ गया क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब तीसरे फॉर्मूले की बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने साइन स्क्वायर ए को यहाँ पे कन्वर्ट किया था कॉस स्क्वायर ए में, अब कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कि नहीं, है ना। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। आई बात समझे कि नहीं।
तो यहाँ पे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, एक और फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? ये तीनों फॉर्मूले कैसे आए? अब हम नीचे वाला क्या करेंगे, मिटा देंगे, इसका कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तीनों लाइनें, क्योंकि हमने बता दिया था आपको मतलब ये कैसे हम फाइंड कर रहे हैं। तो आपको अगर नोट करना होगा तो आप पीछे क्या है 10 सेकंड करके पीछे आप वीडियो को क्या पॉज करके नोट कर सकते हो कैसे प्रोसेस का कैसा था। तो अगर यहाँ पे देखेंगे cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज 3 फॉर्मूले बने यहाँ पे। cos के डबल एंगल में कितने फॉर्मूले हैं? 3 है। एक्चुअली में है तो एक ही cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसी से हम यहाँ पे क्या चेंज करके इसको हम कर सकते हैं, दैट इज cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 cos ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं यहाँ पे? ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, अच्छा इसको भी हटा देते हैं, ये ऊपर वाला हमने यहाँ पे साइन देख लिया, cos देख लिया। अब बात करेंगे किसकी? tan की। tan का डबल एंगल देख लेते हैं। tan में डबल एंगल यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो tan 2a, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला आएगा, वो हम यहाँ पे डेराइव करेंगे। देखो कैसे होगा, tan 2a का मतलब यहाँ पे tan a प्लस ए हो जाएगा। बोलो a प्लस ए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो यहाँ पे क्या tan a प्लस tan a, कितनी बार tan a आया है? 2 बार tan a, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दैट इज 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो हमने यहाँ पे tan 2a का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। तो आपको tan तक याद करने की जरूरत है, बट cot वोट याद करने कोई मतलब है नहीं फालतू में, फॉर्मूले तो बहुत टेक्नोमेट्री बन जाएंगे, क्या सब हम याद ही करते रहेंगे क्या? आई बात समझेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ये हम अगर देख लेंगे तो ये tan 2a का फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया, दैट इज 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बात समझ में आएगी नहीं? तो ये तीनों फॉर्मूले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये डबल एंगल के फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले की, पहले आप डबल एंगल वाला यहाँ पे नोट कर लो। तो इसमें देखिए जैसे कि sin 2a वाले में हमने यहाँ पे 2 sin a इंटू cos a डिस्कस कर दिया था। अब मान लीजिए अगर हमको sin 2a की वैल्यू मतलब tan के टर्म में अगर फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a ही होता है, ठीक है ना। मतलब ये भी एक फार्मूला ये भी होता है sin 2a का, क्या होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे अगर देखेंगे tan 2a वाले फॉर्मूले में नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस है, और यहाँ पे अगर sin 2a वाले फॉर्मूले में देखेंगे तो 2 यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे क्या है प्लस है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब आगे देखिए cos 2a वाले में भी अगर मान लो cos 2a की वैल्यू अगर हमको यहाँ पे tan के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। मान लो इसको हमने सॉल्व कर लिया, दैट इज ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर अपान कॉस स्क्वायर ए। अब अगर ध्यान से देखेंगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे एलसीएम लेके तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपान मतलब ये कॉस स्क्वायर ए, और ये अगर देखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसका मतलब अगर ध्यान से देखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या ये हमारा डायरेक्टली अगर देखेंगे cos 2a का फॉर्मूला होता है क्या, देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर दैट इज cos 2a। इसीलिए अगर हमको cos 2a की वैल्यू अगर यहाँ पे tan के फॉर्म में फाइंड करनी तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए भी होता है। आई बात समझ कि नहीं? तो अगर यहाँ पे देखेंगे इस तरह से cos 2a के कितने फॉर्मूले 1 2 3 4, इन चारों को आप यहाँ पे माइंड में रखना, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हटा लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल एंगल की बात कर लेते हैं। ट्रिपल एंगल में अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2a है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है उसमें। साइन कॉस टेन तीनों के लिए देख लेते हैं ट्रिपल एंगल। तो ट्रिपल एंगल के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ
ट्रिपल एंगल। अब ट्रिपल एंगल के लिए क्या हो जाएगा, देखो ट्रिपल एंगल में पहला यहाँ पे लेंगे साइन 3a, ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर आपको डिराइव करना होगा तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दैट इज साइन 2a प्लस ए करके कर सकते हो। यहाँ पे 2a और a कर दोगे, दैट इज साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको अभी करने वाले हैं नहीं, वो आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप उसको कर लेना, वहाँ से देख लेना, समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहे हैं 3 साइन a माइनस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए, ठीक है ना। 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से देखो क्या है, साइन 3a क्या है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। अभी बात समझे कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉस की, कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस के फॉर्मूले में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, दैट इज 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए और 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। यहाँ पे x अगर रखेंगे तो यहाँ पे साइन 3x हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा 3 साइन x माइनस 4 साइन, मतलब एक जगह पे x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, देखो साइन 3a है, 3 है, पहले 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे साइन ए माइनस पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब माइनस 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। ये साइन ए वाले में हो जाएगा फॉर्मूला। अगर हम बात करेंगे कॉस 3a वाले में, तो कॉस 3 वाले में देखेंगे तो ये जो 4 साइन क्यूब ए वाला पोर्शन था ये हम पहले लिख देंगे और इसको हम बाद में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन वाले फॉर्मूले में आप साइन का यूज़ करेंगे, कॉस वाले फॉर्मूले में आप केवल कॉस का यूज़ करेंगे। ये बात समझ में है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने साइन 3 एंड यहाँ पे कॉस 3a के फॉर्मूले देख लिए। अब बात करते हैं टेन 3a के। टेन 3a, देखो टेन 3a जानने से पहले आपको पहले टेन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला जानना पड़ेगा। आपको साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला नहीं पता हो कोई दिक्कत, लेकिन टेन a प्लस बी प्लस सी का ट्रिपल एंगल, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे 3 एंगल्स का सम। हमने साइन a प्लस बी देखा, साइन a माइनस बी देखा, कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस बी a माइनस बी देख लिया, टेन का a प्लस बी a माइनस बी देख लिया एंड कॉट का a प्लस बी a माइनस बी देख लिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन और कॉस का हमने a प्लस बी प्लस सी नहीं देखा है, ठीक है, उसका ज़्यादा यहाँ पे यूज़ भी नहीं है। तो लेकिन हम यहाँ पे टेन a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। आसान होता है याद करना, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। टेन a प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले तीनों एंगल का यहाँ पे क्या है सम कर लेंगे, फिर क्या करेंगे तीनों एंगल का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, टेन a इंटू टेन बी इंटू टेन सी। अपान में क्या हो जाएगा 1 माइनस पहले दो एंगल टेन a इंटू टेन बी, फिर माइनस टेन बी इंटू टेन सी, फिर माइनस टेन सी इंटू टेन ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेन 3a निकालने जा रहे हैं। अगर टेन 3a निकालेंगे यहाँ पे तो ये a b c तीनों की जगह पे a ही लिखा जाएगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे टेन a प्लस टेन a प्लस टेन a, कितनी बार टेन a आ जाएगा 3 टाइम्स ना, तो 3 टाइम्स टेन a आ जाएगा, 3 टाइम्स क्या आएगा टेन a। और यहाँ पे देखो तीनों आपस में प्रोडक्ट में टेन a इंटू टेन a इंटू टेन a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टेन क्यूब a। अपान में यहाँ पे देखेंगे 1 माइनस, ये देखो ध्यान से देखो टेन a इंटू टेन a दैट इज टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस, कितनी बार टेन स्क्वायर a आ रहा है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a आ जाएगा। कितना आसान फॉर्मूला है कि नहीं। तो ये हमारा टेन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 टेन a माइनस टेन क्यूब a अपान में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये फॉर्मूला तो आसान है।
पहले तीनों एंगल का सम करो, फिर माइनस करके तीनों एंगल का प्रोडक्ट कर डालो, फिर अपान में 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ टू एंगल्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड टू एंगल्स, मतलब ए बी का यहाँ पे ले लो, फिर बी सी का ले लो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी ए का ले लो, है ना। तो आप इसकी हेल्प से आप उसको याद रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो हमने इस तरह से करके ये ट्रिपल एंगल भी यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लो।